बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारी किचन में क्या बन रहा है, आप रेसिपी देखें क्या बन रहा है। और आज थी अम्मी के घर में दावत, तो मैंने सोचा चलो मैं भी एक रेसिपी बनाऊं जो आपसे शेयर करूं। तो हमारे साथ रहिएगा, रेसिपी हम ज़रूर बनाएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे, तो हमारी वीडियो फुल वॉच करिएगा। कीमा लेना है आपको 1 किलो, मशीन का निकला हुआ बारीक बिल्कुल, 2 दफ़ा निकाल लिएगा। और इसके लिए हमें चाहिए अनारदाना 1 टीस्पून, और धनिया पाउडर चाहिए 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, और गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ घर का 1 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून से 1.5 टीस्पून ले लिएगा, कचरी पाउडर 1.5 टीस्पून, कुटी लाल मिर्चें 2 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, और चाइनीज़ सॉल्ट चाहिए हमें 1.5 टीस्पून, और जो सादा नमक है वो आप हस्बे ज़ायक़ा। लाल चक्की का आटा चाहिए 2 टेबल स्पून, लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लोर 1 टेबल स्पून, टमाटर 2 चाहिए हमें, एक चॉप करके हम इसमें डालेंगे, चॉप करके बारीक बिल्कुल कटिंग हुआ हुआ, और एक ऊपर से लगाने के लिए। प्याज हमें एक दरमियाने साइज़ की बड़ी चाहिए जो बारीक चॉप कर लिएगा, ये देखिएगा फ़ाइन चॉप करनी है बिल्कुल। एक अंडा और बारीक कटी हरी मिर्चें। अभी तो हम सारे ड्राई मसाले इसमें डाल देंगे, हरी मिर्चें और टमाटर और प्याज वो हम अब सुबह डालेंगे। अभी हम ये सारा सामान इसमें डाल के मिक्स करके ओवरनाइट रख देंगे। आप ज़्यादा 3 से 4 घंटे रख लें, अगर ओवरनाइट रखेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। रेसिपी आपने सुन ली है तो फिर सॉरी, 1 बाय 1 हम ये सामान इसके अंदर डालेंगे। ये बीफ का मैंने कीमा लिया था, इसको मशीन में 2 दफ़ा निकाल लिया था, तो आप लोग भी ऐसे ही करिएगा। मटन का भी ले सकते हैं आप इसके अंदर, और ये ओरिजिनल रेसिपी है। और इसके अंदर जो जो स्पाइस गए हैं मैंने आपको बताए हैं, और सेम इसी रेसिपी से आप इंशाल्लाह बनाएंगी तो आपको पता चलेगा। ये जो पठान चपली कबाब बना के बेच रहे होते हैं और आप लोगों को बहुत मज़े के लग रहे होते हैं और घर में वो रिज़ल्ट नहीं आ रहा होता, तो आप कोशिश करिएगा ये वाली रेसिपी आप देख लें। ये 1 किलो गोश्त है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा है बस ये, तो इसकी आपकी फुल रेसिपी है ये 1 किलो के हिसाब से। तो आप ये ज़रूर करिए, कम ज़्यादा आपके ऊपर है। आप गोश्त कम लेते हैं तो रेसिपी भी थोड़ा कम कर लिएगा मसाले इसके, और अगर आप क्या नाम है इतना ही लेते हैं या इससे ज़्यादा लेते हैं तो डबल कर लिएगा। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़े के बनने वाले हैं और सबको माशाल्लाह बहुत पसंद आए थे। हमने खूब मज़े किए, वहाँ अम्मी थी और क्या नाम है मेरी सिस्टर भी आई हुई थी वहाँ, मेरी भाभी भाई तो वहीं साथ ही होते हैं, और हम लोगों ने फुल मज़े किए। तो हम लोग बहुत मज़ा कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो एक रेसिपी हम लोग भी आपके लिए शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा आज क्यों ना चपली कबाब बनाए जाएँ आप लोगों के लिए। मैंने काफ़ी रेसिपियाँ लोगों की देखी हैं कि बिल्कुल मुझे समझ नहीं आता लोग क्या डाल रहे हैं, और चपली कबाब में तो ये डलता ही नहीं है। तो आप इससे ट्राई करिएगा, आपको इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा आपको। ये मैंने कर लिया है मिक्स, इसको ओवरनाइट के लिए रख दें, या फिर आप क्या नाम है 2-3 घंटे रख लें। ओवरनाइट रखेंगे तो बेस्ट है। अब ये बनाने का टाइम हो गया है, तो इसके अंदर मैंने प्याज, हरी मिर्चें और टमाटर इसके बीज निकाल के मैंने बारीक कटिंग किए थे, ये मैंने मिक्स कर लिया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तवे को बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लिएगा, ऑयल डाल दिएगा इसके ऊपर। और वो लोग तो भैंस की या गाय की कोई चर्बी होती है उसका घी बना होता है, उसके ये चपली कबाब उसमें फ्राई करते हैं, तो उसका जायका थोड़ा और डिफरेंट होता है, वो चीज़ हम यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने नॉर्मल घी में इसको फ्राई करेंगे कबाबों को। इनमें कोई शेप देने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसा मर्ज़ी चाहें हाथ से गोल करें, बच्चों से बनवा लें, कोई ये नहीं है कि आपको गोल बनाने हैं। तो बस आप ये ऐसे बनाएं, ऊपर से टमाटर लगाएं, एक साइड पे इसको रखें आप 5 मिनट, फिर दूसरा साइड इसका टर्न कर दें, क्योंकि ये बहुत जल्दी पक जाते हैं। बिल्कुल मशीन का कीमा बना हुआ है तो आसानी से जल्दी जल्दी बन जाते हैं ये। तो आप भी नॉर्मल घी लीजिएगा, अगर कोई चर्बी कलेजी शौक़ से खाता है तो वो ले सकता है, लेकिन हम लोग नहीं लेते तो हम नॉर्मल घी में बनाया हमने। बस इसको इसी तरीके से फ्राई करते रहेंगे और कबाब डालते जाएंगे।
और ये ऐसी चीज़ें होती हैं, आप रात को बना के आप सामान रख दें तो सुबह जैसे दूसरे दिन दावत है तो आप आसानी से ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आप फ्रीज़र भी करना चाहें तो आप इसके अंदर स्पाइस लगा के आप रख दें, लेकिन इसमें प्याज, टमाटर और जो हरी मिर्च है ना, ये जब आप बनाने हो ना तब आप करें। लेकिन ये अगर फ्रेश ही बने ना, जैसे कि आज आपने किया है, कल आपकी दावत है, तो बेस्ट है। इसको फ्रीज़र करके रखेंगे तो इसमें वो मज़ा नहीं आता जो आना चाहिए। तो कोशिश करिएगा एक दिन पहले आप इसको तैयार करके रख लें। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं और ये खाने में भी उतने ही मज़े के थे। इसके साथ मैंने रायता और चटनी, सलाद वगैरह रखी थी और बाकी चीज़ें भी थी खाने में। तो आपने स्टार्टिंग में तो देख ली होगी दावत में क्या क्या था। बिरयानी थी, कढ़ाई गोश्त था और मीठे में केक था और क्या नाम है, गुलाब जामुन थे। तो उसकी रेसिपी तो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, कढ़ाई की भी और बिरयानी की भी, तो मैंने वो नहीं डाली। तो आप हमारे साथ रहिएगा और वीडियो हमेशा फुल वॉच किया करें ताकि आपको रेसिपी का अंदाज़ा हो कि इसमें क्या डल रहा है। स्किप करेंगे तो आपको रेसिपी अच्छे से नहीं मिलेगी और आप जब बनाने बैठेंगे तो आपको गलत ही बनेगा। तो कोशिश करिएगा वीडियो फुल वॉच करिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। चपली कबाब लग रहे हैं ना, पेशावर के मशहूर चपली कबाब। और इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी, रायता बनाया था और बहुत मज़ा आया था हम लोगों को। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो फिर इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अपनी सिस्टर को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी।